गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकेंड विलियन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सांद्रता की इकाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। सांद्रता की इकाई में हम लोग 3 प्रकार की इकाइयों की बात कर रहे थे। एक है वेट यूनिट्स के बारे में, यानी भार मात्रक के बारे में, भार आयतन मात्रक के बारे में और आयतन प्रतिशत के बारे में। अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा हो तो मैंने भार मात्रक वाला कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको, जिसमें क्या करते हैं, विलेय को और विलायक को विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को किस में लिया जाता है, इसमें भार में लिया जाता है, वेट के फॉर्म में लिया जाता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि इस भार मात्रक वाली जितनी भी इकाइयाँ होती है उन पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और पीपीएम। द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोललिटी और पार्ट्स पर मिलियन। इन सबको निकालने का तरीका कैसे निकाला है, इनके फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम आज वाली क्लास जो लेंगे वो क्वेरीज लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, और न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, ये कागज़ है, इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स लिख रखा है, इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और इसमें से एक एक क्वेश्चन में लेती जाऊँगी। देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है कि 20 ग्राम शर्करा को, ध्यान से देखो, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घुला गया है। तो हमें शर्करा का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए, वही आपको, आप सूत्र देखिए, पहले सूत्र देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको क्या क्या चाहिए, विलेय की ग्रामों में मात्रा चाहिए, आपको विलियन की ग्रामों में मात्रा चाहिए, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है, जल में शर्करा को घोला गया है, तो विलेय कौन है यहाँ पे, विलेय की मात्रा। हम बात करें विलेय की मात्रा, तो विलेय कौन है यहाँ पे, शर्करा। तो शर्करा की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 20 ग्राम। क्लियर है। अब हम बात करें विलायक, विलायक की मात्रा। विलायक कौन है यहाँ, जल। जल की मात्रा कितनी है, कितनी है जल की मात्रा, 80 ग्राम। और अब हमें बात करनी है विलियन की, विलियन की मात्रा की हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है विलियन की मात्रा किसके बराबर होती है, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो देखिए, विलेय की मात्रा प्लस क्या कर देंगे हम, विलायक की मात्रा को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। विलायक की कितनी है, 80 ग्राम। तो हमारी विलियन की कितनी आ गई, 100 ग्राम। विलियन की मात्रा कितनी निकल के आ गई, 100 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो, आप क्या है, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलियन की ग्रामों में मात्रा इंटू 100। तो लिख दो, विलेय की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 20, बटा विलियन की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना निकल के आया आपका, 20%। तो आपकी कितनी मात्रा निकल के आई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी मात्रा निकल के आई है, 20%, जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको द्रव्यमान प्रतिशत वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने विलेय को भी भार के रूप में लिया है, हमने विलायक को भी भार के रूप में लिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिए। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा सेम फर्स्ट वाले की तरह क्वेश्चन है ये। क्या किया आपने, 15 ग्राम NaCl लिया, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, और जल की मात्रा कितनी लिया आपने, विलायक कितना है यहाँ पे, 150 ग्राम। विलेय है 15 ग्राम, विलायक है 150 ग्राम, तो विलियन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, विलियन की मात्रा आ जाएगी। और द्रव्यमान प्रतिशत का क्या रख दो, फॉर्मूला करके इसको सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट्स मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। बेटा ध्यान से एक एक शब्दों को, एक एक यूनिट्स को ध्यान से देखना है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल काम में लिया है, उससे 500 ml विलयन बनाया गया है। ये जो विलयन बना है, इस विलयन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितनी बताई इन्होंने? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर ml है, ये इसका घनत्व है। तो ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखा क्वेश्चन को आपने? भाई आपको निकालना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। लेकिन क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। विलय की मात्रा दी हुई है आपको 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जानते हैं? देखिए ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, ये बाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। देखिए 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, उसको 500 मिलीलीटर, जिसको बोलते हैं आधा लीटर, मान लो 500 मिलीलीटर विलयन में घोल के इन्होंने सॉल्यूशन बनाया है। घनत्व आपको दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अपने माइंड को कंसंट्रेट करके सोचिए, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए आपको विलय का भार, विलय की मात्रा, द्रव्यमान। दूसरा आपको चाहिए बटा विलयन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहला है विलय का भार या विलय का द्रव्यमान। जो विलय क्या है आपका? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल बेटा देखिए, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस उसको करने का तरीका है कि पहले आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है। फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कैसे क्या कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, और बहुत इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा क्या किया जाए, पर आप ध्यान से देखिए, बहुत ईजीली हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए विलय का भार यानी ऑक्जेलिक अम्ल विलय है, कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है विलयन का आयतन। क्या दिया हुआ है? विलयन का आयतन 500 ml। एक विलयन बनाया है ऑक्जेलिक अम्ल का, जिसका आयतन दिया हुआ है आपको 500 ml। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है विलयन का भार, या बोल सकते हैं विलयन का द्रव्यमान। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला घनत्व, और घनत्व दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, घनत्व दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा घनत्व का, देखिए D, घनत्व को प्रदर्शित करते हैं D बराबर m/v। ये फॉर्मूला आपने बेटा 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। घनत्व बराबर मास बटा वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, m/v द्रव्यमान बटा आयतन। अब ध्यान से देखिए, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, आयतन दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती m बराबर d/v? ध्यान से देखो, हमें m पता करना है, मैं d/v कर सकती हूँ। तो d/v करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? विलयन का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा। तो देखिए d कितना है? 1.1। वॉल्यूम कितना है? 500। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनको, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5500 और एक यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 550 ग्राम। अब देखो ग्राम कैसा आया, एक बार यूनिट समझो। यहाँ पे d है, d घनत्व की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर ml हो गई। ये जो विलयन का जो आपको आयतन दिया हुआ है, ये भी किस में है? ml से ml कट गया, बचा क्या? ग्राम, इसलिए यहाँ पे क्या यूनिट आ गई? 500 ग्राम। अब सीधा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो भाई। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो गई? विलय की मात्रा यानी 11 ग्राम बटा विलयन की 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, ये 5 से ये 2, लो कितना प्रतिशत निकल के आ गया आपका आंसर? 2%। कितना प्रतिशत आपका आंसर निकल के आ गया? 2%। ठीक है, अब आ जाइए
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ। बेटा अभी मैं क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स के ले रही हूँ जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है, जो टॉपिक्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इस पेज में तो मैंने और भी क्वेश्चन लिख रखे हैं, देखिए आयतन प्रतिशत का भी लिख रखा है मैंने, मोलरता का भी लिख रखा है, पर मैं अभी उन्हीं को लेके चलूँगी जो कि टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, या जो भी भार मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। मोल भिन्न का ये अगला क्वेश्चन, 36 ग्राम जल, मैं लिख भी रही हूँ, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करना है। प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से देखिए, मोल अंश है, आपको खुद को पता है, विलयन में किसी भी अवयव का मोल अंश निकालने के लिए हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, मोलरता पता होना चाहिए। मोलों की संख्या, मोलरता नहीं, मोलों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, त्रिअंगी विलयन है। 36 ग्राम आपने जल लिया, जल कितना लिया आपने, 36 ग्राम। जल की मात्रा हम क्या कह सकते हैं, जल की ग्रामों में मात्रा 36 ग्राम। ऐसी एथिल अल्कोहल की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो एथिल अल्कोहल की मात्रा आपने ली है 46 ग्राम। इसी तरीके से मेथिल अल्कोहल की हम लोग बात करें, मेथिल अल्कोहल की मात्रा ली है आपने 32 ग्राम। ध्यान से देखिए, मात्रा आपको दी हुई है, आपको पता है जल को बोलते हैं H2O से दिखाते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल CH3OH। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, आपको इनकी ग्रामों में मात्रा दी हुई है, तीनों की क्या दी हुई है, ग्रामों में मात्रा। सबसे पहले आपको इनके क्या पता करने हैं, मोलों की संख्या। मोलों की, पहले मैं आपको बता दूँ मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको N से दिखाते हैं। बेटा मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणु भार। आपको किसी भी अवयव का, किसी भी पदार्थ की अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है और ग्राम में मात्रा दी हुई है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ग्राम में जो मात्रा दी हुई है उसमें आप अणुभार का क्या दे दीजिए, सीधा सीधा भाग दे दीजिए, आपके पास मोलों की संख्या आ जाएगी। ध्यान से देखिए, हम एक एक का निकाल रहे हैं। पहला जल का, जल की मोलों की संख्या हमें निकालनी है। ध्यान से देखिए, जल की मोलों की संख्या हमें निकालनी है। बेटा ग्राम में मात्रा हमें दी हुई है, हमें सबसे पहले जल का क्या पता होना चाहिए, अणुभार। जल का H2O का अणुभार देखो कैसे निकालेंगे। आपको इसके लिए जो भी परमाणु है उसका परमाणविक भार आपको पता होगा, 11th क्लास में हम पढ़ के आए। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 और कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 × 1 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितने हो गए ये, 16 और 2 18, तो जल का अणुभार हमारे पास कितना आ गया, 18। ऐसे देखो, C2H5OH का अणुभार, एथिल अल्कोहल का हम अणुभार निकालेंगे। ध्यान से देखिए, कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन कितने हैं, 2, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो ये हो गया 6 × 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, चलिए ऐड करिए, 24, 6, 16, ये हो गया 6 6 12, 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 46। कितना आ गया इसका अणुभार, इसका 18 आ गया, इसका 46 आ गया। चलिए ऐसे ही CH3OH का अणुभार निकालते हैं। वही कार्बन का होता है 12, एक ही है कार्बन, प्लस हाइड्रोजन 4 है और 1 होता है, 4 लिख दिया, और ऑक्सीजन आपका 16, 16 और 4 20, 20 और 2 32, हो गया 32, काउंट करिए, हाँ ये 32 हो गया, ठीक है।
हमने तीनों का क्या निकाल लिया है, अणुभार निकाल लिया है। ये तीनों की हमें मात्रा दी हुई है। अब मोलों की संख्या, तो सीधा सीधा H2O के मोल, H2O के मोल कितने हैं यहाँ पे, क्या करोगे, ग्राम में मात्रा 36 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 18, यानी H2O के कितने मोल है, 2 मोल। ऐसे आपको एथिल अल्कोहल के मोल निकालने हैं, एथिल अल्कोहल के मोल निकालने हैं। आप क्या करेंगे, वही 46 डिवाइडेड बाय 46, कितने मोल आ गए, 1 मोल। ऐसे ही CH3OH के मोल निकालने हैं आपको। क्या होगा बेटा, वही कितनी है ग्राम में मात्रा, 32, अणुभार 32, वही इसके क्या आ गए, 1 मोल। तो हम लोगों ने प्रत्येक अवयव का पहले अणुभार निकाला। बेटा इसी स्टेप से चलना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोगों ने प्रत्येक अवयव का अणुभार निकाला, उसके बाद हमने प्रत्येक अवयव के मूलों की संख्या निकाली है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, अब हम इससे निकालेंगे इनके मोल भी। तो देखो H2O के मोल भी निकालने हैं आपको जल के। तो क्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी थी, 2 बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या। देखो 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 यानी 2/4, यानी 1/2 हो गया। और इसको आप लिख सकते हो 0.5 मोल भिन्न जो इसकी निकल के। इसके बाद है C2H5OH के, C2H5OH एथेनॉल के मोल भी आपको निकालने हैं। सेम वही, एथेनॉल कितना है, 1 मोल, और टोटल इसमें क्या आ जाएंगे, 4, तो 1/4। आप इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आया 0.25 जो भी आएगा। ऐसी CH3OH के मोल भी निकालने हैं। ये भी शायद 1 है, हाँ 1 है, 2 + 1 + 1 यानी ये हो जाएगा, ये भी 1/4। अब हमें हमारा क्वेश्चन ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है क्या, क्योंकि हम केवल चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी अवयव है उनके सबके मोल भिन्न का मान क्या आता है, 1। तो हम इन तीनों को एक बार ऐड करके देख लेते हैं। ये रफली वर्क है, आइडिया लेने के लिए कि हमने सही किया नहीं किया। ये देखिए कर दिया, देखिए 1 के बराबर आता है कि 4, 2 + 1 + 1 आ गया 4/4 यानी 1, यानी हमने जो किया है वो क्या है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, 5th क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां। 250 ग्राम टूथपेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ppm का है, पार्ट्स पर मिलियन का। आपको पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। वैसे बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने हैं। 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, 0.15 ग्राम है। तो ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। बेटा बहुत सिंपल दिया हुआ है, ये आप लोग खुद करेंगे। ppm वाला बहुत सिंपल है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। देखिए ppm में कि विलेय, ये देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो ppm वाला पढ़ाया था कि विलेय के भागों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन के भागों की संख्या। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10⁶ से, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। तो अब देखो फ्लोराइड की मात्रा 0.15 है, टूथपेस्ट की 250 है, मल्टीप्लाई 10⁶। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं आपको करवा चुकी हूँ कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें बड़ा एक क्वेश्चन मोललता का नहीं आया है, मोललता का क्वेश्चन इसमें रह गया है, पर जैसे ही वो मोललता वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, कल की क्लास में हम लोग ये वाला भी ले लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ। देखिए भार मात्रक के बारे में हम पढ़ चुके हैं,
अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है भार आयतन मात्रा। नया जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो है भार आयतन मात्रा। बेटा भार आयतन मात्रक ध्यान से देखो, आपको पता चल रहा है भार आयतन मात्रक का मतलब क्या है। एक विलेय की मात्रा को लेते हैं भार में तथा विलयन या विलायक को किस में लेते हैं, आयतन में। यानी सेकंड चल रहा है हमारा, इसमें विलेय की मात्रा को तो हमेशा ग्राम में, किलोग्राम में यानी भार के रूप में लेते हैं। और जो विलायक की मात्रा है, विलायक की बात करो या मान लीजिए किसी विलयन की हम लोग बात करें तो उसकी मात्रा हमेशा आयतन यानी वॉल्यूम के रूप में हम लोग लेते हैं। तो इस भार आयतन मात्रक को भी फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। एक ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इस मात्रक पर ताप पर निर्भर करता है, ये ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सीधा सीधा वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ये कैसा हो गया किस प्रकार के मात्रक हो गए, ये ताप पर निर्भर करने वाले ताप पर निर्भर करते हैं ये। और इन मात्रकों को फर्दर 4 पार्ट्स में, 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा इसमें हम लेंगे मोलरता, सो इम्पोर्टेंट, हमारे प्रैक्टिकल्स में भी काम आती है मोलरता। तीसरा है नॉर्मलता। चौथा है फॉर्मलता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास वॉल्यूम परसेंटेज। मोलरता को बोलेंगे मोलेरिटी, नॉर्मलता को बोलेंगे नॉर्मेलिटी, और फॉर्मलता बहुत कम काम में ली जाती है पर हमें पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तो देखिए इन चारों में से आज एक को कर लेते हैं जो इजी है, बाकी इन तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पहला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पे हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब है किसी भी विलयन के 100 भाग आयतन में, किसी भी विलयन के, देखिए 100 भाग आयतन की बात हो रही है विलयन का, किसी विलयन के 100 भाग आयतन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या या विलेय के भारों की मात्रा भी बोल सकते हैं, विलेय के भार। यानी यहाँ पे विलयन की हम बात कर रहे हैं आयतन, किसी भी विलयन के आयतन में विलेय के कितने भार है, इसको ही द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ध्यान से देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, वही उसी की तरह है जैसे पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था। इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, नीचे आयतन ले लेंगे हम, इसमें विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन किस में लेंगे, विलयन का आयतन ml में, और मल्टीप्लाई बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें मोलरता है, नॉर्मलता है और फॉर्मलता है, ये मैं आपको आगे बताती रहूँगी। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित एक क्वेश्चन देखिए। 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता हो। बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, हमें विलेय की मात्रा NaCl की मात्रा ज्ञात करनी है, जबकि आपको विलयन की मात्रा दी हुई है, आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया हुआ है। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 2 लिख दिया, 2। विलेय की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विलेय की मात्रा यानी NaCl की, और विलयन का आयतन आपको क्या दिया हुआ है, 500 ml इंटू 100। तो विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है, देखिए इधर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
तो विलय की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हो गया 10। आपने सीधे सीधे देखा विलय की मात्रा कितनी आ गई 10। क्लियर है? तो आप ध्यान से पढ़िए बेटा इन टॉपिक्स को और मुझे बताइए जो भी समस्या हो। ओके, थैंक यू।